बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, अपने अपने घरों में आमीन। व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू टिक्की की रेसिपी, जो कि हम ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आलू टिक्की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनेगी। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आपको जज़ा बता दूं, रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये देख लीजिए 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, और इसके साथ ही ½ टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये हमारी टिक्की में बेस्ट फ्लेवर देगा। इसके अलावा मेरे पास है ये लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास है ½ टीस्पून अजवाइन। इसके अलावा मेरे पास है खटाई के लिए 1 टीस्पून मेरे पास है आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून ही मेरे पास है गरम मसाला। इसके अलावा मेरे पास है ½ टीस्पून काला नमक और ½ टीस्पून ही वाइट नमक है, जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेरे पास है 3-4 ये सब्ज़ मिर्चें थी, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया। इसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ धनिया, और ये कुछ पुदीना है। ये दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पहले धो काट लिया, फिर मैंने इनको वॉश कर लिया। इनको बहुत अच्छी तरह से हमने निचोड़ लेना है, ताकि इनका पानी हमारी टिक्कियों में जाके उनको नरम ना करे। इसके अलावा मेरे पास ये 3 पाव के आसपास आलू थे, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया, और फिर ग्रेटर की मदद से इनको मैंने ग्रेट कर लिया। व्यूअर्स, इस पॉइंट पे आप आलूओं को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से हमारी टिक्कियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए। व्यूअर्स, आलूओं को बॉईल करने के लिए ये टिप है कि सबसे पहले हमने आलूओं को जब बॉईल कर लेना है, तो फिर इनको कम से कम हमने 4-5 घंटे ठंडा करना है। ठंडा करने से ये होगा कि ये जो जब फ़ौरन ही हम बनाते हैं तो पानी छोड़ देते हैं, टिक्कियाँ नरम हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। और इसके अलावा मेरे पास है ये मेथी। ये मेरी होममेड है, आजकल मेथी का सीज़न है, तो इसे मैंने काट के खुश्क कर लिया है। और टिक्कियों को कोट करने के लिए मेरे पास ये 2 टेबलस्पून मैदा है, और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास ये बेसन है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम बनाएंगे, टिक्कियों की कोटिंग करेंगे, तो आप देखिए कितनी मज़ेदार बनेगी, कितनी यमी बनेगी। ये भी एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अमूमन हम बेसन लगाते हैं या सिर्फ अंडा लगाते हैं। बेसन को भी मैंने छान लिया है और मैदे को भी छान लिया है। अब इसे हम ये मेथी वाले बाउल में डाल देते हैं। ये देखिए, बेसन और मैदे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ज़रूरत के मुताबिक डालूंगी। ना हमने इसे पानी को बहुत ज़्यादा हमने बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, और ना ही पतला बनाना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो मैंने बैटर बनाया है, ये देख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। चलिए अब इसे हम एक साइड पे करते हैं, और अब हम अपनी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, बाकी आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये 2 आलू मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे। इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है, वो ये कि जिस भी ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे, उसको अगर हम पहले हाथ से हल्का सा ऑयल लगा लें, तो हमारे आलू जो हम ग्रेट करते हैं तो यूँ साथ चिपक जाते हैं, वो चिपकेंगे नहीं। व्यूअर, ये देखिए वो दोनों आलू मेरे ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इनमें ये जो हमने पहले करके रखे हुए हैं ये भी शामिल करूँगी, और फिर मसाले शामिल करूँगी। व्यूअर्स, अब इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी, और इसके साथ ही ये कुटी हुई सुरख मिर्च और चाट मसाला जाएगा। इसके साथ ही ये अजवाइन और लहसुन पाउडर जाएगा, आमचूर, गरम मसाला, काला नमक और रेगुलर नमक। और इसके साथ ही ये जो मेरे पास है सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये जाएगा। और फिर इसे हम मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, हाथ अपने बहुत अच्छे से धो लीजिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। ये देखिए, मैंने भी बहुत अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लिया था। अब इसे हम मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए मैदा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इस साइज़ में हम इस तरह टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, एक बना ली मैंने, इस तरह मुनासिब हमने लिया, ऐसे गोल पेड़ा बनाया, गोल राउंड किया इसको। अब ऐसे हम इसको अपने हाथ से यूँ देख लीजिए, देखिए है ना परफेक्ट। इसी तरह करके हम सारी बना लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ।
ये देखिए इस तरह हमने इसका गोल पेड़ा बनाया, ऐसे किया, हाथ से प्रेस किया और ये देखिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता और कितनी ज़बरदस्त गोल बन रही हैं। व्यूअर्स इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप कम खाते हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। देखिए मैंने एक एक करके सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। यह सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमने इसमें ख़ास ख्याल रखा है कि आलू ठंडे करके डाले हैं और जो हमने धनिया पुदीना वगैरह जो चीज़ें डाली हैं वो भी खुश्क करके डाली हैं। अगर फ़ौरन गर्म आलू में हम ये चीज़ें डाल दें तो वो पानी छोड़ देते हैं, चीज़ें अपना पानी छोड़ देती हैं और हमारी टिक्कियाँ इस तरह की मज़ेदार नहीं बनती। तो चलिए इधर देख लीजिए, ये एक पैन मैंने लिया है, इसमें मैंने ये देख लीजिए इतनी मकदार में ऑयल डाला है। आप तेल की मकदार देख सकते हैं, मैंने इतना डाला है। अब इसमें हम ये जो अमेज़ा बना के रखा हुआ है उसमें अपनी टिक्की को डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे मौजूद मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त और फ्री में पहुंचता रहे। इसी तरह हम एक एक करके पैन में डालते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये जो मेथी मैंने इसमें डाली है, खुश्क मेथी बैटर में, यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी, इतनी ज़बरदस्त बनेंगी हमारी टिक्कियाँ कि आपकी सोच है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए एक टिक्की की एक साइड सुरख हो चुकी थी, अब मैंने इसे पलट दिया है। अब इसी तरह मैं बाकियों को भी पलट दूंगी। देखिए फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये एकदम से हमारा बैटर जल जाएगा। तो ये देखिए एक टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह हम ये दूसरी को भी निकाल लेते हैं। व्यूअर्स देख लीजिए माशाल्लाह इनकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसी तरह करके मैं बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने मैदा डाला और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने बेसन डाला। तो यकीन करें उससे ये हमारी इतनी सारी टिक्कियाँ फ्राई हुई हैं इनकी कोटिंग से। और ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था, ये देख लीजिए सारी टिक्कियाँ फ्राई करके ये इतना ऑयल बच भी गया है। बहुत कम ऑयल ये अपने अंदर जज़्ब करती हैं। व्यूअर ये देखिए हमारे आलू की टिक्की की फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। यकीन करें आप बना के देखें, बहुत मज़े की बनती हैं। केचप के साथ खाइए, दही की चटनी के साथ खाइए, चावल के साथ बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।